और हमारे पीछे कई लोगों के जो बच्चे हैं जो हमारे ससुराल की रिश्तेदारियों में हैं, बहुत सारी लड़कियों के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर ये मेंटल स्पिरिट्स की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत नॉनसेंस तरीके से उनकी लड़कियों को शैतान ने मेंटल स्पिरिट से इफेक्टेड किया हुआ है। भी वो रियल नॉर्मल तरीके से ना सोच समझ सकती हैं, ना ही किसी को कोई भी घर में काम के लिए हुक्म कर सकती हैं भी बेटा ये काम कर लो, ये कर लो। लड़कियां हैं खासकर जो विवाहित नहीं हैं अभी। मेरे जेठ की बेटी को ऐसी प्रॉब्लम है, अभी तक वो इन चक्करों से बाहर नहीं निकले कभी भी, और उन्हें लगता है ये नॉर्मल चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। ये शैतानी आवाज़ों के कारण दिमागों के ऊपर मेंटल स्पिरिट, वो दिमागी शैतानी आवाज़ें उन्हें असर किया हुआ है उनके माइंड के ऊपर, जो उन्हें सोचने समझने नहीं देती, उनके माइंड को बाउंड कर देती हैं एक जगह के ऊपर तरह तरह की आवाज़ों के साथ। उन्हें वो निर्बुद्धि की, बेवकूफ़ी की, मूर्खता की स्पिरिट जो होती है, वो सारी स्पिरिट्स उनके माइंड के ऊपर, वो शैतानी आवाज़ें, और ये एक तरह की नहीं बहुत तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं जो शैतानी आवाज़ों की होती हैं। तो वो लड़कियां आज तक आज़ाद नहीं हुई, और ये सिर्फ लड़कियों के नहीं, बहुत सारे जो भी उस शैतानी गढ़ को मानते हैं उन सभी के ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। और पहले हमारे भी माइंड के ऊपर, खासकर मेरे भी, जब हम भी उन शैतानी चीज़ों को ज़्यादा मानने लग गए थे, मेरा भी माइंड ऐसे ही हो गया था। इसलिए मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और परमेश्वर ने मुझे किस तरह से हील किया, किस तरह से मुझे परमेश्वर ने बताया कि ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं किसी और थोड़ा बुद्धि से भी हम कई बार अपनी चलाने की कोशिश करते हैं कि ये माइंड में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा माइंड ऐसे हो गया था जैसे माइंड को सुन्न कर दिया है किसी ने, कि ये सोचता समझता नहीं है, पता नहीं लगता क्या हो गया। ऐसे लगता था जैसे जोर से इस जगह पे किसी ने बांधा हुआ है, और ऐसे लगता था कि ये जैसे जकड़ा हुआ होता है किसी चीज़ ने। लेकिन अब ये माइंड के अंदर तक आवाज़ें जाती हैं परमेश्वर की। पहले मुझे समझ नहीं आती थी, वचन पढ़ती थी, मुझे पता नहीं लगता था, बस पढ़ती जाती थी। 100 में से 5-10 चीज़ें मुझे सिर्फ समझ आती थी कि मैंने पढ़ी हैं बाइबल में, बस। और बाइबल पढ़ते वक्त बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती हैं बातें, वो शैतानी आवाज़ों के कारण नहीं समझ लगती। लेकिन आप उसे पढ़ रहे हैं तो मतलब वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। और हमारे फादर साहब कहते हैं, और मैंने खुद भी जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, कि वो जो मुझे दिमागी प्रॉब्लम थी वो एक सच में ही मेंटल स्पिरिट की तरह हो जाती है, कि एक मेंटल बंदा कुछ सोच समझ नहीं पा रहा, उसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कि उसे आगे क्या करना है, कोई करियर के बारे में नहीं सोच पा रहा है, एक ही जगह बस घूमता जा रहा है, कोई समझ नहीं लगता। तो हर बंदा जो वचन पढ़ेगा वो इन मेंटल स्पिरिट से, डिप्रेशन की स्पिरिट से आज़ाद होगा। ये मेंटल स्पिरिट और डिप्रेशन की स्पिरिट सब एक जैसी काम करती हैं, बस इनके थोड़े इफेक्ट अलग अलग होते हैं। जो डिप्रेशन का आदमी है उसे शैतान एक ही बात में ज़्यादा कई बार डिप्रेस्ड करी जाता है कि तूने ये करना है तो वही चीज़ करना है, करना है, करना है, ऐसे शैतान आवाज़ें देता है। लेकिन जो मेंटल स्पिरिट होती है वो कई तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम दी जाती हैं। फिर डिप्रेशन बिना मतलब की जो बेतुकी बातें होती हैं, कई बार वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करी जाती हैं, चाहे वो घर का छोटा सा काम ही क्यों ना हो, उस काम की टेंशन ही पड़ी रहती है दिमाग के ऊपर। अगर औरतों ने घर का काम करना तो उन्हें लगता है ओहो घर का काम करना है, घर का काम करना है, घर का काम करने वाला है, करने वाला है, करने वाला है। ये भी शैतानी आवाज़ें हैं जो टेंशन डालती हैं दिमाग के ऊपर, जो टेंशन की स्पिरिट्स हैं, ये टेंशन डालने वाली शैतानी आवाज़ें हैं। आदमियों को अगर ऑफिस के काम है या अपनी ड्यूटियों के काम है तो दिमाग में वही चल रहा है, ओ हो ड्यूटी का, ऑफिस का काम पड़ा है, ऑफिस का काम पड़ा है, ऑफिस का काम पड़ा है, ये फाइलें बनानी है, ये फराना, ये करना, वो काम रह गया, वो रह गया। ये भी शैतान की आवाज़ें हैं, क्योंकि वो आपको रेस्ट नहीं करने देती, माइंड को डिप्रेस करी जा रही है, माइंड के ऊपर कब्जा की, उसी से दिमाग सिर दुख रहा है, सिर भारी हुआ पड़ा है।
और ये कई तरह की जो खास कर लोगों के ऊपर जो ढीठ तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, ढीठ दुष्ट आत्माएं वो होती हैं जिनके लिए आप बार बार प्रेयर करते हैं, बार बार फिर वो आने की कोशिश करती हैं, फिर प्रेयर करते हैं फिर आने की कोशिश करती हैं, फिर प्रेयर करते हैं फिर आने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई बार वो बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग ले लेते हैं, फिर से वो प्रॉब्लम कुछ दिनों बाद आ जाती है। आप प्रेयर कर रहे हैं, एक बार ठीक हो गया, फिर से वो प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर करी आपने, फिर से वो प्रॉब्लम आ रही है। ये ज़्यादातर ढीठ स्पिरिट है। इनके लिए हमें ज़्यादा समय बढ़ाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग में, प्रेयर में। और बहुत सारी ये ढीठ स्पिरिट फास्टिंग के बिना खास कर नहीं निकलेंगी। इनसे आपको छुटकारे पाने के लिए, इन ढीठ स्पिरिट की आवाज़ों से छुटकारे पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग में भी रहने की ज़रूरत पड़ेगी। फास्टिंग आपको करने पड़ेंगे, प्रेयर करने पड़ेगी, क्योंकि वचन कहता है कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो बिना वचन और प्रार्थना के नहीं निकलती। कुछ स्पिरिट्स के बारे में वचन कहता है कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। कुछ दुष्ट आत्माएं तो प्रार्थना से निकल जाती हैं, वचन से निकल जाती हैं, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माओं के लिए वचन, प्रेयर, फास्टिंग, वर्शिप हर चीज़ के द्वारा आपको काम करना है। और इन शैतानी आवाज़ों से जो आपको छुटकारा लेने के लिए आप वर्शिप कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। ये इनके छुटकारे का हल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में गा कर वर्शिप करें परमेश्वर की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग, जब आप गाएंगे आप देखेंगे कि आपके माइंड के ऊपर बहुत उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर नसें हैं जो हील होनी शुरू होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गाकर परमेश्वर की वर्शिप करें। आप वर्शिप में देखेंगे, और ऊंची बोल के करें, और जब प्रेयर करें तब भी ऊंचा बोल के करें, जब वचन पढ़ें तब भी ऊंचा बोल के करें। कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में प्रेयर लगा के रखें, वर्शिप लगा के रखें, ताकि आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की बातें घुसती रहें, ताकि शैतान उसमें घुसने की कोशिश ना करे। और अलर्ट होकर चलें परमेश्वर में, ढीले ना पड़ें, क्योंकि शैतान सभी के लिए मौका ढूंढता रहता है कि कौन किस वक्त ढीला पड़े तो वो उनकी लाइफ में काम करे। फिर उसके अलावा जैसे कई बार आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो परमेश्वर की खिलाफत करने लग जाते हैं। कोई काम अगर पूरा नहीं हुआ, अपनी गलती, या आप ये नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे, या हमारी फास्टिंग प्रेयर लाइफ नहीं है, बस जस्ट लोगों को चाहिए कि हील हो जाए, बस बात ख़त्म, झांपना मतलब निकल जाए बस। अगर वो काम नहीं हुआ, उनकी प्रेयर पूरी नहीं हुई, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना, उसके दासों के, उसकी दासियों के खिलाफ कुड़कुड़ाना, चर्चों के खिलाफ, उनके रूल्स के खिलाफ कुड़कुड़ाना। जब तक, मेरा ये मानना है कि जब तक हम पर्सनली एक एक्सपीरियंस ना कर लें किसी भी विषय पर कि कौन सा रूल क्यों बनाया गया है, कौन सी चीज़ क्यों बनाई गई है, बीज बोने किस लिए बनाया गया है, तब तक उसकी खिलाफत ना करे कोई भी। परमेश्वर के बहुत से दासों ने ऐसे सिस्टम क्यों बनाए हैं, प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर आपको बताएगा कि वो सिस्टम क्यों बनाए गए हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि जो परमेश्वर आपका न्याय करता है वो सभी का न्याय करता है, चाहे वो किसी परमेश्वर का दास हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे कलीसिया हो। तो इन बातों की टेंशन छोड़ दें कि कोई क्या कर रहा है, अपनी चौकसी करो। परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन शैतान ऐसी चीज़ें कई बार क्रिएट कर देता है कि इंसान को लगता है कि वो सही है। इस वक्त में जो सिचुएशन होगी है वो
रियल में हो रहा है, लेकिन वो अटैक कर रहा है, वो शैतानी आवाज़ों के अटैक होते हैं। शैतान भड़काता है, भड़काने की गंदी आदत लोगों के अंदर, जेलसी की, विरोध की आदतें, ये भी शैतानी आवाज़ें हैं। फिर कई बार बीज बोने लगते हैं तो बहुत जने टांग अड़ा देते हैं, वो भी शैतान की आवाज़ें, क्योंकि उसे पता है कि अगर बीज बो दिया तो इसके बहुत से मसले हल होने वाले हैं। ये परमेश्वर के बताए हुए हल हैं। फिर उसके अलावा कोई भी, कई बार किसी की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप पर्सनली नहीं समझते, लोगों को लगता है कि बस अपनी अपनी सोचो, कोई चक्कर नहीं है, किसी के बारे में सोचने का आजकल टाइम नहीं है। ये भी शैतान की आवाज़ें हैं। अगर आप किसी के भी दुख को सुने, आपको अगर वो महसूस नहीं हो रहा, तो उसे सिर्फ एक बार परमेश्वर के बताए हुए ऐसे तरीके से कि उसे अपने ऊपर लगा के देखें कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में होती तो मेरी क्या दशा होती। तब आप उस प्रॉब्लम को उसकी समझ जाएंगे। तो अगर कुछ हल नहीं दे सकते, तसल्ली ज़रूर दें अगले को कि कोई बात नहीं, परमेश्वर ठीक करने वाला है। आप जानते भी हैं कि परमेश्वर हर चीज़ का हल करता है। उसे तसल्ली ज़रूर दें, उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि परमेश्वर भी मजाक उड़ाना किसी का, ये भी एक तरह की शैतानी आवाज़ें हैं, और परमेश्वर अलाउ नहीं करता किसी का भी मजाक उड़ाना। परमेश्वर किसी गरीब का मजाक उड़ाना आपको अलाउ नहीं करता। वचन में से ये बातें हमने सीखी हैं कि कोई भी किसी गरीब का जब मजाक उड़ाता है, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाता है। तो किसी गरीब का भी मजाक ना उड़ाएं, परमेश्वर सबका हिसाब किताब कर लेगा। बस इस बात को हमेशा याद रखें, वो न्यायी परमेश्वर है। आप किसी का न्याय करने ना उठें, क्योंकि कोई किसी के घर में जाकर नहीं देखता कि कोई किस मजबूरी के कारण बीमार है, प्रॉब्लम में है, गरीब है। तो जस्ट आप अपनी जीवन में किसी ऐसे प्रॉब्लमों में, पापों में ना फंसे। और बहुत सारे लोग जो पापों में फंसे रहते हैं, गिर जाते हैं बार बार, ये भी एक तरह की शैतानी आवाज़ें हैं। गलत काम कर बैठते हैं, ये भी शैतान की आवाज़ें हैं। ख़ास कर वो शैतानी आवाज़ें क्यों काम करती हैं, जो लोग नाइट प्रेयर्स नहीं करते हैं, उनकी लाइफ में वो शैतानी आवाज़ें काम करती हैं। सपनों के, जब आपके जीवन में कोई भी रात को आपको सपने आते हैं जो परमेश्वर से रिलेटेड नहीं होते हैं, यूं ही किसी भी मनुष्य के आई जा रहे हैं, किसी भी रिश्तेदार के आई जा रहे हैं, किसी भी दुष्ट आत्मा के आई जा रहे हैं, मरे हुए लोगों के आई जा रहे हैं, वो स्पिरिट्स काम करती हैं। फिर माइंड में सुबह आप देखेंगे कि माइंड के ऊपर वो असर कर रही हैं, माइंड में बात कर रही हैं वो शैतानी स्पिरिट्स। फिर आपके ऊपर वही फालतू के इफ़ेक्ट पड़ने, वही सुसाइड के इफ़ेक्ट पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो ये मरे हुए लोगों की दुष्ट आत्माएं, या यूं ही आस पड़ोस के लोग, ये रिश्तेदार दिख रहे हैं, ये एक तरह की डेथ स्पिरिट्स काम करती हैं। ये एक तरह की शैतानी आवाज़ों का कारण बनती हैं खासकर। और रात को प्लीज़ अलर्ट होकर सभी कोशिश करें कि परमेश्वर में चलने वाले सभी लोग, चाहे चलते फिरते उठते बैठते, आप ज़रूर प्रार्थना करें। फिर उसके अलावा जो लोग इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल करने वाली शैतानी आवाज़ें होती हैं बहुत सी, जो रुलाई जा रही हैं, इंसान को दुखी करी जाती हैं, दुखी करी जाती हैं, दुखी करी जाती हैं, मन में दुख भरता ही जा रहा है, लोगों के भरता जा रहा है। ये एक तरह की बहुत गंदी शैतानी आवाज़ें हैं, लोगों को डिप्रेस्ड करके रख देती हैं। फिर वचन को जैसे ना समझ पाना, ना पढ़ पाना, उस पर ना चल पाना, ये शैतानी आवाज़ें हैं। मूर्खता होनी किसी के अंदर, मूर्खता भरी बातें कर रहा है कोई, घरों में मूर्खता की स्पिरिट्स होती हैं, जो शैतानी आवाज़ें, वो मूर्खता के अंदर फंसा के रखती हैं। भोलापन होना किसी में, भोलापन होना परमेश्वर की ओर से नहीं, चतुराई होना परमेश्वर की ओर से है। ये इस बात को याद रखें, भोलापन परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे बहुत भोले हैं, मैं बहुत भोली हूँ, तो देखिए ये शैतानी आवाज़ें हैं और कुछ भी नहीं।
चतुर होना परमेश्वर के वचन में लिखा है, चतुर चालाक चुस्त होना, उसी में बुद्धि पाई जाती है। ये बुद्धिमान व्यक्ति के गुण हैं, चुस्त चालाक चतुर होना। भोलापन परमेश्वर की ओर से नहीं, मूर्खता परमेश्वर की ओर से नहीं। फिर सेहत आपकी देखेंगे आप, शैतानी आवाज़ों के कारण सेहत बहुत ख़राब होती है लोगों की, और लोगों को लगता है कि वो बीमारियों की स्प्रेड है। लोग बीमारियों की स्प्रेड्स के ऊपर प्रेयर करी जाते हैं, लेकिन वो असल में वो शैतानी आवाज़ें होती हैं जो जब माइंड के ऊपर नियंत्रित करती हैं तो बॉडी के अंगों के ऊपर भी वो असर डालने लग जाती हैं। इसलिए भी लोग लंबे समय तक बॉडी पेन से, दर्दों से, बीमारियों से हील नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर भी कहते हैं कि डिप्रेशन के कारण लोगों को बीमारी है। आपके माइंड को किसी बात की टेंशन लगी रहती है, इस करके आप बीमार रहते हैं। फिर लोगों की ये शैतानी आवाज़ों का, इन स्पिरिट का क्या काम है? लोगों की शांति को ख़राब करना, उनकी शांति को भंग करना, उनकी शांति को बने ना रहने देना। फिर फैमिली में लड़ाई झगड़ा डालना, पति पत्नी में खासकर ये शैतान का एक गंदा शैतानी हथियार है कि पति पत्नी कभी पैसों के पीछे, खास कर देखोगे आप घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, पैसों की मसले ही हल नहीं होते लोगों के, पैसे एक मसला बन जाते हैं लोगों का शैतानी आवाज़ों में फंसने का। बहुत शैतान इस चीज़ के ऊपर भी काम करता है कि घर में फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से लड़ते रहें। ये शैतानी आवाज़ें हैं, तो प्लीज़ अलर्ट होके रहें सभी। फिर कई बार आप देखोगे बच्चे हैं जो माँ बाप के आगे बोलने लग जाते हैं, बच्चे विरोध करने लग जाते हैं, बच्चों को कोई माँ बाप अच्छी चीज़ बताए बच्चे उन्हें उल्टा चुप कराने लग जाते हैं। ये भी शैतान की आवाज़ें। तो ये सभी तरह की जो बेमतलब के गुस्सा आना, बेमतलब की चीज़ें होना, ये सारी बेतुकी सी प्रॉब्लम्स, ये शैतानी सपने, ये यूं ही बेवक्त नींद आते रहना, थकावट, आलस, ये शैतानी स्पिरिट की जो आवाज़ माइंड के ऊपर असर करती है तो ये बॉडी पे भी असर करने लग जाती है। तो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ों से मैंने पर्सनली देखा है कि लोग इफ़ेक्टेड हैं, इसीलिए लोगों के जो माइंड है आगे जीवन में सोच नहीं पाते हैं कि आगे किस जगह जाना है, किस करियर में जाना है, किस जगह पे जाना है। तो आप सभी के लिए हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी बुलाहट की ओर आगे बढ़ाए, परमेश्वर आप सभी को आत्मिक धक्के लगाए। और आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद सभी के घरों में परमेश्वर तेरा शांति का आत्मा कार्य करे, सभी के माइंड के ऊपर, मनों के ऊपर तेरा शांति का आत्मा कार्य करे, सभी के मनों के ऊपर, माइंड के ऊपर तेरी शांति उतरे। खुदावंद तेरी शांति उतरे यीशु नासरी, तेरी शांति उतरे। खुदा तेरा वचन कहता है मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं तेरी सीमा के अंदर शांति दूंगा। हे यहोवा हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद सभी के मनों के ऊपर, माइंड के ऊपर तेरी शांति आए। जो जीवन का मूल स्रोत मन है सभी का, खुदावंद उस मनों के ऊपर प्रभु तेरी शांति कार्य करे। लोग हील हों, डिलीवर हों यीशु नासरी के नाम में। जितनी भी शैतान की आवाज़ें हैं, शैतानी आवाज़ों की जड़ें हैं, शैतानी आवाज़ों के जो लिंक हैं, उनके गढ़ हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ ब्रेक हो जाएं होली गोस्ट फायर से, ब्रेक हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के गढ़ टूट जाएं शैतानी आवाज़ों के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। शैतानी आवाज़ों के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे। शैतान की आवाज़ें होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाएं, आउट हो जाएं, आउट हो जाएं, आउट हो जाएं। हर एक शैतानी आवाज़ आउट हो, आउट हो, आउट हो यीशु नासरी के नाम में। जितनी भी शैतान की आवाज़ें किसी के भी माइंड के अंदर, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन सभी लोगों के माइंड से वो सदा के लिए शैतानी आवाज़ों के दरवाजे हम बंद करते हैं यीशु नासरी के नाम में। शैतान का हर एक शैतानी दरवाज़ा बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। जो भी उनके जीवन में शैतानी बातें
काम करती हैं, कोई भी उनके मन के ऊपर, माइंड के ऊपर असर डालने की कोशिश करती हैं, वो शैतान की आवाज़ें होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाएं। हर एक शैतानी आवाज़ों के दरवाजे बंद हों यीशु नासरी के नाम में। ढीठ स्पिरिट के शैतानी आवाज़ों के दरवाजे बंद हों यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि पिता ने कहा जो तू धरती पे खोलेगा स्वर्ग पर खुलेगा, जो धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बंधेगा। पिता, इस धरती पर हर एक शैतान की आवाज़ों के दरवाजे हम बंद करते हैं खुदावंद। सभी के माइंड से, मनों से, घरों से, परिवारों से, फाइनेंस से, हर एक चीज़ से, हर एक विषय से बंद करते हैं शैतानी दरवाजे। जहाँ पर भी शैतानी आवाज़ों के द्वारा शैतान काम करता है वो सारे दरवाजे हम बंद करते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदावंद के वो स्वर्गों में भी वो सारे शैतानी दरवाजे सभी की लाइफ से बंद किए जाएं और इस धरती के ऊपर सारे उत्तम शांति के परमेश्वर जो आपकी ओर से है प्रभु, सभी के जीवन में वो दरवाजे खोलते हैं यीशु नासरी के नाम में, और स्वर्गों में भी वो शांति के दरवाजे खोल दिए जाएं परमेश्वर। यीशु नासरी के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। तो हमारा मैसेज सभी के लिए यही है कि जैसे लास्ट में हम प्रेयर करते हैं तो आप भी ऐसे ही प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रेयर कर सकते हैं, वचन बोलकर, और बिना वचन बोले कोई भी प्रेयर ना करें, और वचन बोलकर ज़रूर आप प्रेयर करें, क्योंकि वचन है जो आपकी प्रेयर को फुर्ती से परमेश्वर तक पहुंचाता है और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी असर करती है। और इसी के साथ हम सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक शैतान की आवाज़ से सेफ रखे, आप प्रभु की आवाज़ को सुनने पाए। जिन लोगों को प्रभु की आवाज़ नहीं सुनती है, जहाँ फील करने की कोशिश करते हैं, खुदावंद उन्हें फील करने का अनुग्रह भी दे और उनके जीवन में कोई भी शैतान की आवाज़ काम ना करने पाए। आपको परमेश्वर और शैतान की आवाज़ का फ़र्क पता लगे, और ऐसा ज़रूर परमेश्वर करेगा। हम विश्वास करते हैं जो सच्चे मन से चलेंगे वो आशीष को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन।